जनता दल यूनाइटेड या यूं कहें नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी मंजूर नहीं, ये तो इतने दिनों से साफ था। गठबंधन का क्या होगा ये सब सोच रहे थे। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जनता दल यूनाइटेड की तो उसमें यह साफ किया गया, बहुत ज्यादा लाग लपेट नहीं, लेकिन यह साफ था कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुए तो आगे की राह ऐसी नहीं होगी जैसे इतने सालों से जो रिश्ता चलता आया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु मित्तल जी जुड़ रहे हैं, साथ ही नीरज कुमार जी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जुड़ रहे हैं और संजय झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी का कद बीजेपी के भीतर बहुत बड़ा है, कितना सम्मानित किया गया था हाल फिलहाल के दिनों में उन्हें। अगर सहयोगी दल इतने खुलकर आलोचना कर रहे हैं, ये कैसी साझेदारी है? ऐसा है, जहां तक उनके कद का सवाल है, ये स्वाभाविक है कि कद बड़ा होगा ही होगा। एक मुख्यमंत्री अपने नेतृत्व में 3 बार जीते। इस समय हिंदुस्तान में सिक्किम को छोड़ के कोई ऐसा राज नहीं है। नहीं, लेकिन सहयोगी दल देखिए ना कितना क्रिटिसाइज कर रहा है उनको। एक मिनट अभी बता रहा हूं। और ये स्वाभाविक है कि जिस राज्य की जनता ने इतना अपार श्रद्धा और प्रेम उनको दिया है, उस व्यक्तित्व का कद बड़ा होना स्वाभाविक है। दूसरी बात रही कि जनता दल यू ने क्या कहा है। मैंने केसी त्यागी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत साफ तौर से देखी है और उसमें कुछ ऐसा नहीं कहा गया जिसका कि आप ये नतीजा निकालना चाहें कि भाजपा से वो तोड़ने वाले हैं या प्रधानमंत्री पद को लेकर ये है और वो है, कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाई अभी चीज़ें तय होनी है, कल उनकी जो है, कल उनके पॉलिटिकल रेजोल्यूशन वगैरह होगा तब वो चीज़ें तय करेंगे अपना। जहां तक भाजपा का और जेडीयू का सवाल है, देखिए 17 साल से ये गठबंधन चलता आ रहा है। इस गठबंधन में इनहेरेंट स्ट्रेंथ है और ये कुछ नहीं होने वाला है। इसको मतभेद किसी भी राजनीतिक दल के अंदर भी होते हैं और बाकी सहयोगी दलों से भी हो सकते हैं। प्रश्न है क्या मनभेद है? नहीं, भाजपा में और जेडीयू में कोई मनभेद नहीं है। आप लोगों को समझना चाहिए कि एनडीए के कन्वीनर कौन है? शरद यादव है। शरद यादव कौन है? जेडीयू के अध्यक्ष हैं। जहां पे सारा एनडीए चलाने का जिम्मा जेडीयू के अध्यक्ष के ऊपर हो, वहां पे ये कहना है जेडीयू और भाजपा में घमासान हो जाएगा और टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब आप लोगों की कयास जो है, इनके पीछे कोई तथ्य नहीं है। हालांकि अभी कुछ देर पहले साबिर अली जी हमारे साथ थे, उन्होंने शरद यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन नीतीश कुमार कहा कि नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे। जी जी, तो नीरज कुमार जी से जान लेते हैं ना, आपके सहयोगी दल आपके साथ हैं, बांट कर वक्त का इस्तेमाल कर लिया जाए। सुधांशु जी, नीरज जी, जिस तरह से जो बातें कही गई हैं, और सुधांशु जी आपको वक्त आगे देंगे, एक बार नीरज जी की बात सुन ले। जिस तरह से बातें कही गई हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, त्यागी जी ने जो बात कही उसमें कोई चीज उन्होंने छुपाई नहीं। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी से क्या शिकायत है। साबिर अली अभी कुछ देर पहले हमारे साथ थे, उन्होंने भी कहा कि मोदी से शिकायत है, गठबंधन के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। मोदी से मनभेद है कि नहीं है? देखिए, नहीं, एक बात पर मैं आपके श्वेता जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जी। हमारे अनुभव के नतीजे के आधार पर हम राजनीति करते हैं। हमने जून 2012 में कुछ एक बिंदुओं को देश की राजनीति के समक्ष रखा कि देश का प्रधानमंत्री पद पर व्यक्ति कौन सा नामित होगा, कौन कौन से मापदंड होंगे, सेकुलर क्रेडेंशियल की बात हमने की, पिछड़े राज्यों के विकास की बात की, और हमारे लिए राजनीति में विकास भी एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। और चूंकि बिहार में हमारी पार्टी जनता दल यू वहाँ शासन कर रही है, तो समाज के सारे तबकों के बगैर तनाव पैदा किए हुए एक विकास का मॉडल हमने दिया है। तो देश की राष्ट्रीय राजनीति में चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पार्टी का कहीं न सीमित ताकत ही हो, हमारे कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित रूप से आज जो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, विभिन्न राज्यों के साथियों ने कहा कि बिहार में जो काम हुआ और बिहार का जो विकास का मॉडल है वह देश के अंदर चर्चा का एक विषय बना हुआ है। तो हमने अपना नजरिया स्पष्ट कर दिया है। और जिन सवालों को आप पूछना चाहते हैं, तो कल राजनीतिक प्रस्ताव आने वाला है। हमारे नेता ने बयान दिया जून 2012 में, पार्टी की राष्ट्रीय परिषद आज कार्यकारिणी की बैठक थी, कल परिषद की बैठक है। जेडीयू की राय छुपी हुई नहीं है। जेडीयू ने कभी भी बातों को लपेट कर चाशनी में पेश करने की कोशिश नहीं की है। सुधांशु जी से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन पहले संजय झा जी, भारतीय जनता पार्टी देश के बाकी सभी राजनीतिक दलों के लिए पॉलिटिकली अनटचेबल है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। जिस पार्टी को शिकायत होती है सबसे पहले वो कहते हैं कि अरे वो तो सेक्युलर नहीं है। जनता दल यूनाइटेड इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन रहा है, उस वक्त बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया है, लेकिन अब मोदी के नाम पर सेक्युलर होने का प्रश्न उठ रहा है।
तो देखिए श्वेता, ये बहुत ही आसान है यह बात जानना। यदि आप उनके गठबंधन के बाकी सहयोगी दल को देखिएगा तो सचमुच यदि शिवसेना ही एक ऐसी पार्टी है जिनके साथ उनका जो विचारधारा है, जो एंटी माइनॉरिटीज़ है, उसमें कुछ समानता आपको दिखेगा। अब देखिए 10 साल से ये गठबंधन चाहे जितना भी लंबा हो जेडीयू के साथ, वही मत भूलिएगा कि 10 साल से ये विपक्ष में है और इस पिछले 3-4 साल में नरेंद्र मोदी का नाम काफ़ी उभरा है और भारतीय जनता पार्टी चाहे माने या ना माने वो उनको भी बहुत हताश करके रखे हुए हैं। मोदी सब जानते हैं कि 2002 में जो भी हादसा या जो भी कांड हुआ वो नरेंद्र मोदी कभी भी जिंदगी भर अपने पॉलिटिकल करियर, अपनी जिंदगी में कभी भी उसको नाकार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने नज़रअंदाज करने की कोशिश की है। आपके ही एनक्लेव में मैं देख रहा था, उन्होंने प्रश्न का जवाब नहीं दिया। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो सांप्रदायिक, खुलेआम सांप्रदायिक है, और भारतीय जनता पार्टी ने देखा है कि यदि हिंदुत्व हटा दीजिए, आर्टिकल 370 हटा दीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हटा दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा मॉडल है नहीं। ये विकास सब एक हवा है कि किसी न किसी तरीके से सत्य में आ जाए। अभी जो चुनौती है मैं समझता हूँ नीतीश कुमार के लिए है, क्योंकि उनका एक परसेप्शन है, नजरिया है लोगों में कि उन्होंने अच्छा काम किया है, शायद किया भी होगा। परंतु यदि भारत का, मैं बिहार का मैं भी रहने वाला हूँ, बिहार में माइनॉरिटीज़ बहुत सेंसिटिव हैं और वहाँ पर लालू प्रसाद जी भी बहुत ही, उन्होंने माइनॉरिटीज़ का बहुत अच्छा उन्होंने देखभाल किया था, उनकी सुरक्षा की थी। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था रथ यात्रा के समय में। तो अभी मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार की पार्टी काफ़ी घबराई होगी, क्योंकि यदि अब भारतीय जनता पार्टी मोदी को आगे करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जेडीयू बिहार में यदि चुनाव होगा तो जेडीयू को सबसे बड़ा नुकसान जेडीयू को खुद ही होगा। सुधांशु जी जवाब देना चाह रहे हैं जी। एक रामायण के अंदर 2 पात्र हैं। एक पात्र है नारद मुनि का, दूसरा पात्र है मंथरा का। तो मैं हिंदुस्तान की राजनीति के नारद मुनियों को और मंथराओं को यह समझाना चाहता हूं कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम लोगों का संबंध 17 साल से है, रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। सुधांशु जी एक बात आपने ध्यान नहीं दिया, एक बात चूंकि नहीं, आपके सहयोगी का भी जवाब आप दीजिए। नीरज कुमार जी अभी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हमने ऐसे विकास किया है अपने राज्य का कि लोगों को बांटे बिना, इसी तरह की बात नीरज कुमार जी ने कही है। नीतीश कुमार जी की तारीफ भी इस वजह से होती है। पहले ये किस पर आरोप था? ये तो मोदी पर ही था ना जी। पहले प्रश्न समझ लीजिए, फिर जवाब देता हूं मैं आपको। हाँ। प्रश्न यह है कि क्या भाजपा ने अपना नेता तय कर लिया है? नहीं करा। क्यों नहीं करा? ना चुनाव है, ना प्रधानमंत्री का पद खाली है, ना कोई ऐसी स्थिति है। तो जब तक ये नेता ही हम लोग ना तय कर ले तब तक कयास लगाने का फायदा नहीं। जेडीयू के डर से नहीं तय। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो चुनाव के लिए तैयार है। एक मिनट सुधांशु जी, आप कहते हैं आप चुनाव के लिए तैयार है, तो आपके नेता भी तैयार होने चाहिए ना। भाई मेरे को बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए सुधांशु, मेरे को बोलने तो दीजिए। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं संजय भाई से और सबसे कि हिंदुस्तान में प्रजातंत्र में जनता की राय का मान करना सीखिए, उसका अपमान ना करिए। अपमान करेंगे तो जनता आपका अपमान करेगी। 3 बार गुजरात की जनता ने लगातार नरेंद्र भाई को अपना बहुमत देके भारी वोटों से उनको विजय दिलवाई है। कम से कम उनके विकास के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में, जनता की राय के बारे में इतना अपमान ना करिए। ये बात तो नीरज कुमार जी ने कही थी। नीरज जी आप जवाब देना चाहते हैं इस बात का? नहीं, ये संजय ने जी कही थी, ये संजय जी ने कही थी, नीरज भाई ने नहीं कही है। मैं पहले संजय भाई जी जिन सवालों को उठा रहे हैं, तीसरी बात पहली बार वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सिक्किम को छोड़ करके, अरे मेरा राज्य का अनुभव है बिहार का, 3 बार लालू जी और लालू जी के परिजन राज किए, बहुत सारे राज्यों में राज किया है। सवाल ये नहीं होता है, सवाल होता है कि राजनीति में नीतियों का सवाल होता है। एक नेतृत्व में किसी का नहीं है। अरे लालू जी और राबड़ी जी में क्या अंतर था? बता दीजिए। आप भी बहुत फर्क था। और वो 3 बार जीती है, 4 बार जीत चुकी है। मैं विनम्रता से मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं विनम्रता से आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 3 बार की चर्चा राजनीति में जनादेश, अगर गलत समझ के आधार पर अगर लालू जी को बिहार की जनता ने जनादेश दिया था, राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था, तो क्या उस समय आरोप हम और आप नहीं लगाते थे कि एक परिवार का शासन चल रहा है? क्या इसके आधार पर जनता तय करती है?
कि किसी को जनादेश मिल गया। नहीं, लोकतंत्र में राजनीतिक दल को अपना नजरिया रखने का अधिकार होता है। नीरज जी, किस आधार पे आप तय करेंगे कि आदमी का प्रशासन ठीक है या नहीं? आधार ये होता है। नीरज जी, सुधांशु जी, हम एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। सहयोगी दल है ये, गठबंधन आगे चलेगा या नहीं? एक दिन के इंतजार की बात कही है जनता दल यूनाइटेड ने। गठबंधन को लेकर कुछ शिकायतें भी सामने रखी हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी मसला नहीं है, कुछ राज्यों में भी ये जो गठबंधन जिस तरह से चल रहा है वो मसला है। फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। गर्मियों में भी जियो जिंदगी का हर एक पल। कैन स्टार ऑन, गर्मी गॉन। ना ना ना, जिद करो, बुराइयों को ना कहो, नया जहां बनाओ। दैनिक भास्कर, जिद करो, दुनिया बदलो। ले आया मैं व्हील। मई, जून, जुलाई, अगस्त नए व्हील के पैक में आपको मिल सकता है 1 ग्राम सोने का सिक्का। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का क्या? लाते हैं। अरे आप कब आए? लगता है पूरा बाजार खरीद लाई आप। नहीं, लेने तो गई थी सिर्फ कंगन, पर ले आई एक सेट भी। क्योंकि ज्वेलर्स ने डाल दिया होगा गिफ्ट ऑफर। गोल्ड रेट पर डिस्काउंट का फेंका चारा मन हो गया आपका बेचारा। और मेकिंग चार्जेस पर भी 50% की छूट। छूट या लूट कब समझेंगी आप? क्या मतलब? मतलब साफ है दीदी, ये सब कोई अपने जेब से थोड़ी ना देगा। ये सारा खेल जो है ये मेकिंग चार्जेस का है। ग्राहक देख करके जो मन में आया लगा दिया और फिर डिस्काउंट के नाम पे घटा दिया। कल्याण ज्वेलर्स, ना बहकाने वाले डिस्काउंट्स, नो ऑफर्स, बस सबके लिए सिर्फ एक ही कम से कम रेट। तो अब जब भी लेना गए ना, इन ऑफर से तो बच गई रहना। चेन्नई सुपर किंग्स कैप्टन का पिल्लो। मेरा पिल्लो? सर कैप्टन का कोलकाता। टेंशन नहीं, अपना पास ऑल इंडिया परमिट है। और रह गया कप्तान का तकिया। कैप्टन सर, योर पिल्लो सर। थैंक यू सर। गल्फ सुपर फ्लीट टर्बो चलता है 36,000 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप। गल्फ इंजन ऑयल, जिंदगी नॉन स्टॉप। कोई काम अधूरा छोड़ने की आदत नहीं है उसकी। शुरू मैंने किया था, खत्म वो करेगा। देख लेगा तेनू मैं। मत देखना, जिंदा रहेगा। 52424 पर SMS कीजिए आज के हाई स्कोरर का नाम और जीतिए रेड चीफ गिफ्ट हैम्पर। रेड चीफ, द पावर ऑफ रियल लेदर। पावर कट्स जिंदगी की खुशियां न छीन ले, इसीलिए वी गार्ड इन्वर्टर्स, डिजिटल यूपीएस और बैटरीज, फुल टाइम पावर, नॉन स्टॉप खुशियां। बीजेपी की तरफ से अभी इस बात का ऐलान हुआ नहीं है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन उससे पहले ही चूंकि अटकलें हैं कि नरेंद्र मोदी हो सकते हैं और मोदी मंजूर नहीं है, खासकर जनता दल यूनाइटेड जो कि सबसे अहम हम सहयोगी दल कह सकते हैं एनडीए में भारतीय जनता पार्टी का, तो वो है। आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तमाम सवाल खड़े हुए हैं। हमारे साथ जेडीयू नेता नीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुधांशु मित्तल बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं और संजय झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस की राय भी हम जिनसे जान रहे हैं। सुधांशु मित्तल जी, लगातार असल में न सिर्फ कांग्रेस की तरफ से, विरोधी दलों की तरफ से उन पर टिप्पणी हो रही है, बल्कि नीरज कुमार जी ने भी जो कुछ बातें कही हैं वो कुछ संकेत जरूर हैं। लेकिन संजय जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी थोड़ा संक्षेप में कि क्या हम इसे रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस माने? ये हमेशा से वही रहा है। आप देखेंगे कि इतना यदि इनके वाक्य आप पढ़ेंगे,
स्पोक्स पर्सन के वाकिफ करेंगे पिछले 1 साल में, तो आपको इस चीज़ को बहुत विचित्र लगेगा कि अभी तक ये रिश्ता है कैसे। इतना तनाव है, इतना ये लोग परेशान हैं कि एक दूसरे, गुजरात में तो उन्होंने कहा कि हम जाके वहाँ कैंपेन करेंगे, कोई नहीं चाहते हैं। नरेंद्र मोदी पिछले चुनाव में भी वो बिहार गए नहीं थे चुनाव कैंपेन करने के लिए। तो मैं यही समझता हूँ कि सुधांशु मित्तल जी और भारतीय जनता पार्टी के सामने जो बड़ा एक दुविधा है, जो समस्या है, वो ये है, उनको लग रहा है कि उनका पोस्टर बॉय मोदी बहुत चमत्कार कर लेगा। हाँ। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति है, वो इतना एक नेगेटिव, नकारात्मक उसकी राजनीति है कि बाकी लोग उसको छूना नहीं चाहते हैं। ये इनकी आंतरिक माफ कीजिएगा, वक्त कम है और हम सबकी राय जान लेना चाहते हैं। सुधांशु जी, आपने बहुत सारे आरोपों का जवाब दिया है, लेकिन ये बताइए कि जेडीयू की तरफ से गठबंधन के धर्म को लेकर भी आप पर सवाल उठे हैं और मोदी के नाम को लेकर आप भले ही इस बात को मान रहे हो, लेकिन जितने नेता हैं स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मोदी मंजूर नहीं है। ऐसा है, जेडीयू के नेतृत्व के साथ हमारे अंतरंग संबंध हैं और सबसे रोज संवाद होता है, सबसे रोज चर्चाएं होती हैं। तो कृपया ये जो आप लोगों ने इंप्रेशंस अपने बना रखे वो भूल जाइए। पहले कल इनका जो राजनीतिक प्रस्ताव है आ जाने दीजिए। जहां तक संजय भाई का सवाल है, उनसे कहिए अपने घर की चिंता कर ले। दिग्विजय सिंह कहते हैं राहुल गांधी होने चाहिए, जनार्दन द्विवेदी कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मनमोहन होने चाहिए, राहुल कहते हैं मुझे बनना नहीं है या ये इररिलेवेंट है। अपने घर की चिंता करिए, हमारा घर हम पे छोड़ दीजिए। आप कौन छाछ बोले सो बोले, छलनी बोल रही है यहाँ। तो चलिए आपके ही घर के आदमी की बात करेंगे, क्योंकि तो अगर जनता दल यूनाइटेड आपके ही घर में है तो हम नीरज कुमार जी से भी जानेंगे उनकी राय, बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। भाई, हमारे इंडिया की गर्मी के भी अनगिनत रूप। शादी की गर्मी, बारात भी भला शादी होने का इंतजार करती है, इसीलिए सिम्फनी स्टॉर्म बड़े कमरे में भी रखे सबका ख्याल। इंडिया की तरक्की यानी सबकी तरक्की। फ्रिज, बेड, टीवी सब हो गया एक्स्ट्रा लार्ज, तो जगह बचाए सिम्फनी डाइट, जगह जरा सी और कूलिंग फुल साइज। और ये इंडिया का भविष्य डॉक्टर पिंकी, हमारे इंटेलिजेंट कूलर्स। वाटर रिफिल चाहिए तो अम्मा को ये खुद ही आवाज लगाए ताकि पिंकी पढ़ती जाए। इंडिया की छोटी बड़ी आम और खास हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। मम्मी पापा आ रहे, देखो वरुण प्लीज ओवर रिएक्ट मत करना। कैसे आ रहा है? 2 बजे की ट्रेन है, पर वो लोग टैक्सी लेके आ जाएंगे। यार कमाल करती हो रे तुम। घर पे जवान दामाद है और ये नई गाड़ी हमने इसलिए ली ताकि वो लोग टैक्सी में आएंगे। वरुण मजाक मत करो, सिर्फ 2 दिन की बात है। सिर्फ 2 दिन? यार उन्हें वीकेंड तक तो रुकवाओ, घुमाएंगे उनको। मुझे भी तो उन्हें भी मजा आएगा। तुम घुमाओगे मेरे मम्मी पापा को? यार तू, मेरे भी मम्मी पापा हैं यार। नई होंडा अमेज जो दे सबसे ज्यादा माइलेज, सबसे ज्यादा पावर, बेस्ट इन क्लास कैबिन स्पेस और साथ ही स्लीक स्टाइल। जब इतना कुछ मिलेगा तो लाइफ तो बदलेगी। अरे वाह, नई गाड़ी नहीं, नई होंडा है पापा। होंडा अमेज, बदले आपकी दुनिया। Amity University has been awarded the highest A-grade accreditation by NAC, an autonomous institution of UGC, which is a statutory body of the Government of India, a distinction awarded to less than 10% of Indian universities. Yet another achievement by Amity University, a research and innovation-driven university. बाहर इस वक्त स्टेडियम सामने वाली टीम के नाम से गूंज रहा है। पता है मेरे अंदर क्या चल रहा है? रहो जिंदा दिल सिंथॉल के स्ट्रॉन्ग डियो फ्रेग्रेंसेस के साथ। Alive is awesome! बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन उससे पहले पाप तो कर ले। You haven't seen the other side of me, I'm telling you. तो टर्न हो जाओ, तुम्हारी अदर साइड भी देख लेंगे। खारा है। Really? कई आरओ प्योरीफायर पानी खारा होने का एडवांस अलर्ट नहीं देते। सिर्फ प्योरिट मावेला आरओ विद एडवांस अलर्ट सिस्टम प्योरीफायर बंद होने के 15 दिन पहले दे एडवांस अलर्ट। प्योरिट मावेला आरओ। रंग रेज़ा क्या हुआ? Presenting Wildstone Red. It happens. होली
पेश है रेडिकल लो फैट बासमती। अब बेफिक्र खाओ राइस। रेडिकल राइस फॉर द वाइज। गोविंदपुरी कवि तो वसुंधरा कवि, साकेत कवि तो मुनीर का कवि, गीता कॉलोनी कवि तो पटेल नगर कवि, सोसाइटी कवि तो नुक्कड़ कवि, मोहल्ला कवि तो गली कवि। खेलेंगे सभी फ्लैश क्रिकेट। तो गुरु हो जा शुरू। Pepsi Oh Yes Abhi presents Flash Cricket in association with Full Masti or Ash yani Splash and RK Global. Every client is our priority. It's more and more. No, it's less. It is less. It's more and more. No, less. क्या आपको एक ही एयर कंडीशनर से ज्यादा कूलिंग और कम पावर कंजम्पशन मिल सकता है? LG इन्वर्टर वी टेक्नोलॉजी से ये अब पॉसिबल है। पेश है LG एयर कंडीशनर। इसकी वेरिएबल टनेज से मिले ज्यादा कूलिंग, बेहद कम पावर कंजम्पशन के साथ। कूलिंग वी, सेविंग वी। चुनावी साल है, तमाम दांव देखने को मिलेंगे, चाहे बात यूपीए की हो या एनडीए की। लेकिन बात हम एनडीए की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें साफ साफ शब्दों में बहुत सारी चीजें कही गई हैं। इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आखिरी सवाल नीरज जी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूं, क्योंकि 1.5 दशक का रिश्ता एक आदमी के नाम पर कुर्बान हो जाएगा लगता है। श्वेता जी, एक बात मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी अलग अलग है। हमारी पार्टी की बुनियादी नीति है सेकुलरिज्म, इससे इतर जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। दूसरा कि विकास के सवाल पर भी हमने देश की राष्ट्रीय राजनीति में एक बहस छेड़ा है। विकास की बड़ा हल्ला हंगामा होता है, लेकिन मानव विकास सूचकांक में बदतर स्थिति रहती है। तो देश का इंक्लूसिव ग्रोथ कैसा हो, ये तमाम बात राजनीतिक प्रस्ताव में कल देश की जनता के सामने रखेंगे कि विकास का सच क्या कहते हैं। नहीं, विकास का सच दिखाएंगे ना। हमने इसलिए कहा कि मानव विकास सूचकांक को विकास का एजेंडा तय करो, ये हमारी पार्टी की समझ है। और हम राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद हम आपको बताएंगे, देश की जनता के सामने बताएंगे कि समाज के सारे तबकों का बगैर तनाव पैदा किए विकास की भी खाका खींचा जा सकता है। ये हमने करके दिखाया बिहार में। हमने विकास दर के मामले में, निर्माण के क्षेत्र में। माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही है। दरअसल निर्णायक होगा कल का दिन, कम से कम सारी बातों से संकेत यही मिल रहे हैं। संजय झा जी आपका, सुधांशु मित्तल जी आपका और नीरज कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल हम यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आज तक जारी है।